बच्चों में पाए जाने वाले कुछ व्यावहारिक तकलीफें जो औरों से अलग होता है। ऐसे बच्चे नज़रें नहीं मिलाएँगे, उनकी हाव-भाव सबसे अलग होगी, अकेले रहना पसंद करेंगे, कुछ ऐसा बिहेवियर करेंगे जो आम बच्चे नहीं करते हैं। एक ही चीज़ को बार-बार करेंगे, अकेले रहेंगे, सोशल नहीं होंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, तो हो सकता है ये सिम्पटम्स ऑटिज़्म के हो। ऑटिज़्म मतलब एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है जो आजकल बच्चों में बहुत देखने को मिलता है। मैं डॉक्टर श्यामल किशोर, मेरे 25 साल के होम्योपैथिक एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे बहुत सारे 50 से 60 ऐसे केसेस मैंने पूरी तरह से सॉल्व किया जो 6 से 2 साल के अंदर में बच्चा बिल्कुल सामान्य हो गया। जो शब्द बोलते नहीं थे, वो शब्द बहुत जल्दी बोलने लगे। उनके व्यवहारों में इतनी जल्दी बदलाव आया कि जो लंबे समय से कोई थेरेपी करवा रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन होम्योपैथी की ये ब्रेन की डेवलपमेंट के बाद, जो दवा देने के बाद जो उनका मानसिक विकास हुआ, उससे बहुत जल्दी उनमें बदलाव आया। तो ऐसे न्यूरो डेवलपमेंट जो कंडीशन है बच्चों में, वो कहाँ से आता है? ज़्यादातर थेरेपी में क्या होता है, उसे जानवरों की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। एक ही चीज़ को बार-बार रटाया जाता है, एक ही चीज़ को बार-बार व्यवहार किया जाता है। क्या बच्चा एक जानवर का है? नहीं, ये आदमी का बच्चा है, ये ब्रेन का डेवलपमेंट इश्यू है, इसको ब्रेन स्तर तक की दवा देनी होगी। हम ऐसे बच्चों को सबसे पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि माँ से कहाँ ये तकलीफ आया है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ डर गई है या ऐसा कोई घटना घटी है जो अचानक उसको शॉक लगा है, ऐसे बच्चों में डिलीवरी के बाद देखा जाता है कि इस तरह के सिम्पटम्स पाए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों में जो जन्म के बाद उनको इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है, आईसीयू में रखना पड़ता है या माँ से अलग रखना पड़ता है, ऐसे बच्चों में भी ये सिम्पटम्स डेवलप हो जाते हैं, ऑटिज़्म के लक्षण हो जाते हैं। तो ऐसे जगहों पर, ऐसे केसेस में रोगी के एग्ज़ैक्ट कॉज़ेशन को पता करना और उस अनुसार से दवा देना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे एक्सपीरियंस में ये कहता है कि जब हम मदर की हिस्ट्री लेते हैं, मदर में 5th मंथ से लेकर के 9th मंथ डिलीवरी तक में ऐसे उन एक-एक घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि माँ कहाँ अचानक से डर गई थी या बच्चे के लाइफ में कहाँ अलगाव हुआ। अलगाव या बच्चों में डर, डिलीवरी के बाद भी अगर कोई बच्चा किसी कारण से डर गया है, तो भी ये लक्षण हो सकता है। ऐसे बच्चे अचानक से जब कोई सीटी की आवाज़ आती है तो डर जाते हैं या कोई स्पेशल गंध से उनको परेशानी होती है, कोई स्पेशल कपड़े, स्पेशल चीज़ों में उनकी लगाव हो जाती है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे इसके मेडिकली ढंग से बहुत सारे कारण बताए गए हैं। कुछ डॉक्टर बताते हैं कि जेनेटिकल है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली यदि हम इसको मदर हिस्ट्री से समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत आसानी से ऐसे सॉल्व केस हो जाते हैं और हमारे एक्सपीरियंस में तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, जो सॉल्व हुआ है, जहाँ हम मदर हिस्ट्री लेते हैं। थैंक यू। इस तरह के बच्चों में अगर कोई सिम्पटम्स पाया जाता है, तो मेरे नंबर नीचे दिए हुए हैं, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।